हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आपका बीपीएससी टीआरई का री एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें आपका पीआरटी 1 to 5 का कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तमाम यूट्यूब चैनल वाले आप सबको किसी के फेवर में होगा तो किसी के विपरीत भी होगा जो कट ऑफ बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक किसी को ये भी नहीं पता कि कितने नंबर बन रहे हैं। हो सकता है कि जो बच्चे आज 90-80 बोल रहे हैं उनका ओएमआर में अलग क्वेश्चन टिक हुआ हो, कोई ओएमआर भी अपनी नहीं देखा है, न तो ओएमआर का फोटो कॉपी मिला है, इसलिए कह देना कि मेरा इतना सही है ये सरासर गलत है। और कितना कट ऑफ जाएगा ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। इसके पहले एग्जिट पोल की तरह बहुत बार ये कट ऑफ फेल भी हुआ है। टीआरई 1 में आप सबको पता है कट ऑफ कितना बताया जा रहा था, लेकिन कट ऑफ कितना गया। लेकिन टीआरई 2 में वहीं कट ऑफ में काफ़ी राहत था, और इसलिए भी था अगर प्राइमरी का 89 नंबर गया था उसके पीछे ये लॉजिक था कि 1000 सीटों में 300 कुछ सीटों पर रिजल्ट आया था, उसमें कैटेगरी वाइज नहीं आया था। एक हिसाब से लिया जाए तो टीआरई 2 में प्राइमरी की कोई वैकेंसी थी ही नहीं, सिर्फ आयोग के बदौलत, आयोग की मनमानी के बदौलत ये फॉर्म भरवाया गया था। लेकिन नौकरी के नाम पर उसमें कुछ था नहीं। लेकिन जब टीआरई 3 हुआ है निश्चित तौर पर उसमें प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी, पीजीटी यानी कि 9, 10th और 11, 12th के लिए काफ़ी सीटें हैं। उसमें यदि आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर प्राइमरी की सीटें जो 28,000 समथिंग है, उसमें आपका जनरल बॉयज़ का यानी अदर स्टेट वाले जिसमें फाइट करेंगे उसमें लगभग 28 से 2900 सीटें हैं। वहीं महिलाओं का भी 25 से 2600 सीटें हैं। इसके मुताबिक अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस से पहले ये भी ध्यान देना होगा क्या जितने लोग बता रहे हैं सही तरीके से मिलाए हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल वालों के 3 चैनल आप उठा करके देख लीजिए, तीनों में 10 से 15 नंबर का फ़र्क आएगा। इतना बड़ा फ़र्क अगर आता है तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ टेक्निकल बनाया गया है जिसके वजह से सब लोगों को ये गलतियां हो रही हैं लोगों से। तो विद्यार्थी एग्ज़ाम हॉल में कैसे उस प्रेशर को हैंडल किया होगा जो आज 90-100 बता रहे हैं। किसी चैनल पर ये पोल लगा देना कि आपका कितने से कितना तक सही हो रहा है, निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि उसमें फर्जी बहुत से अभ्यर्थी होंगे। जो टीआरई का पेपर नहीं देखा होगा वो भी वहाँ पोल करता है, क्योंकि सब्सक्राइबर किसी एक क्षेत्र के नहीं होते हैं, कई एग्ज़ाम्स से रिलेटेड वहाँ सब्सक्राइबर होते हैं। सभी अपना अनुमान वहाँ पर टिक कर देते हैं, उसके आधार पर भी हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो मेल का कट ऑफ होगा अदर स्टेट जिसमें फाइट करेगा वो आपका 74 से 76 नंबर होगा। ये अभी आपको आंकड़ा हो सकता है कम लगे, क्योंकि अभी आपके जेहन में ये लग रहा होगा कि पेपर बहुत आसान आया है, लेकिन जिस वक्त आपके सामने आपका ओएमआर होगा और आयोग का आंसर की होगा तब आपको लगेगा कि आता हुआ क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। क्योंकि क्वेश्चन इजी थे लेकिन उसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नहीं था जो आप पढ़ते आ रहे हैं, उसमें टेक्निकल था। टेक्निकल ये था जब कोई ऑप्शन क्लोज बन जाता है तो टेक्निकल होता है। क्लोज में मंथ पूछ लेना सन तो सबको पता होता है, लेकिन मंथ में दिक्कतें होती हैं। ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जानते सब हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछा है उसका आंसर कुछ रहा है, लेकिन इस बार जो आंसर सही होगा वो प्रीवियस ईयर वाला आंसर सही नहीं होगा, इसमें आंसर दूसरा सही होगा। अभी तक तो कितने ऐसे चैनल वाले हैं जो आंसर सही पता ही नहीं लगा पाए कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही बीपीएससी खुद एक बार में डिसाइड नहीं करती है कि इसका आंसर क्या होगा। 2 बार, एक बार कट ऑफ आएगा, फिर जो लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, फिर दोबारा कट ऑफ आएगा, फिर तीसरी बार में फाइनल कट ऑफ देता है आयोग। इसलिए ये कह देना कि मेरा इतना सही है उसमें सच्चाई बहुत कम होती है। 74 से 76 नंबर अदर स्टेट मेल का जाने वाला है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब फाइनल कट ऑफ आएगा उससे मिलान करिएगा, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। 74 से 76 के बीच में आपका कट ऑफ लाइक करने वाला है, ये मैं इस दावे से कह सकता हूँ। कई लोगों से कई तरह से पोल निकालने के बाद ये देखा गया है कि अधिकतर बच्चे 72, 73, 71, 70 के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन 74, 75, 76 के आसपास की संख्या बहुत कम है। ये सच्चाई है। बाकी अभी जब पेपर हॉल से आप निकल कर आते हैं बहुत से विद्यार्थी अभी अपने ओएमआर नहीं पाए हैं,
जो कॉपी जो पेपर मिला है उस पर टिक भी नहीं किए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हम यही वाला आंसर टिक किए हैं। लेकिन सच्चाई सामने तब आएगी जब OMR और आंसर की आएगा। आंसर की आएगा तो यूट्यूब वालों से 8 से 10 नंबर आपका माइनस होगा, क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है, जो आप जानते हैं, वो आपका आंसर नहीं होगा। आयोग जो तय करेगा वो आंसर होगा, वो ना हम टिक किए हैं, ना आप टिक किए हैं, ना कोई चैनल वाला आपको सही उत्तर बता रहा है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन बस कुछ ही दिनों की बात है, आपके सामने आपका OMR और कट ऑफ जारी होगा। इस बार कम कट ऑफ जाने के ये भी चांसेस हैं, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो भर्ती भरी जा चुकी है। जब किसी विभाग में लगातार वैकेंसी जाती हैं तो निश्चित तौर में उस पर जो है कट ऑफ कम जाते हैं, और कम कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी हाल ही में TRE 1 और TRE 2 हुआ है। जो बच्चे ये काबिल थे 90-100 लाने के, वो जो है हो चुके हैं। TRE 1 से पेपर इजी जरूर था, लेकिन ऑप्शन टेक्निकल थे। TRE 1 में क्वेश्चन कठिन थे, ऑप्शन टेक्निकल नहीं थे। इस बार टेक्निकल ऑप्शन की वजह से ये आपका कट ऑफ जितना मैं बता रहा हूँ इसके बीच में ही लाई करेगा। EBC और SC ST वाले, ये सभी BC वाले, EBC वाले सब अपना 5-6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक माइनस कर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज का इससे बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है इस बार। और फीमेल का कट ऑफ जो है जनरल का, अदर स्टेट का 68 से 70 नंबर जाएगा। अगर आप 70 नंबर तक हैं तो निश्चित तौर पर आप सेफ हैं, ये सेफ स्कोर है। किसी भी प्रकार से आप भ्रम में न रहिए। अगर आपका इतना है तो आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जब कट ऑफ आएगा तो मिला लीजिएगा कि मैं आपको क्या कट ऑफ बताया था। ये बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत तरीके से क्वेश्चन और ऑप्शन के लेवल को जांचते हुए ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार से सुन करके कि पेपर आसान आया है कह देना, ये उचित नहीं होता है। जो 5 ऑप्शन होते हैं नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। नेगेटिव मार्किंग एक बार सही होता है, लेकिन 5 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये निश्चित तौर पर सबको समस्याएं पैदा करता है, जिसके वजह से आपका एक कट ऑफ जाने वाला है। किसी के बहकावे में ना आए और न तो निराश हो, उदास भी ना हो, क्योंकि TRE 4 में अब विलम्ब होने वाला है। और जैसे ही TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 का भी आएगा। अगर इसमें भी सीटें बचाएंगे, TRE 3 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो TRE 4 के लिए सीटें नाम मात्र की बचेंगी। तो TRE 4 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहें, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा होगा। वहाँ सीटें 1500-2000 यही देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी बहाली अब बिहार में नहीं होने वाली है, ये सत्य है। किसी के कहे अनुसार आप विश्वास न करिए। जो सीटें बचेंगी सिर्फ उन्हीं सीटों पर आने वाली हैं। अब सीटें जैसे जनरल की सीटें हैं, OBC की हैं, अगर ये चुराने का प्रयास भी करेंगे तो हाई कोर्ट पे जो है दबाव हाई कोर्ट डालेगा शिक्षा विभाग पर, बिहार सरकार पर, तो इनको जो है तत्काल सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा या सभी सीटों पर रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। अब इनकी सीटों की चोरी नहीं चलने वाली है। तो साथियों, जितना मैं बता रहा हूँ 74 से 76 जनरल मेल का ये बिल्कुल सेफ कट ऑफ है। 68 से 70 फीमेल का बिल्कुल सेफ कट ऑफ है। किसी भी प्रकार से कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल तैयारी जो कर रहे हैं वो लगे रहें। किसी विभाग में अगर आप और तैयारी करते हो तो लगे रहें जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन न हो जाए। किसी भी विभाग में लगने से पहले उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। जो आरक्षण का मामला है वो कोर्ट में है, अगर वहाँ से आरक्षण को खारिज किया जाता है तो जनरल की सीटें और बढ़ेंगी और कट ऑफ लो होने की संभावनाएं भी रहेंगी। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।